रा भाई दलबीर, स्वाद से बन गए भाई, जी सा आ गया कत्ते। स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड होम जिम रिव्यू चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं फैट लॉस डाइट। यस, सबका फेवरेट टॉपिक फैट लॉस। यस, यू कैन हैव चपातीज, यू कैन हैव राइस, या आप अपने कोई भी फेवरेट मील या स्नैक एंजॉय कर सकते हैं एंड स्टिल यू कैन लूज फैट। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज द कैलोरीज यू आर टेकिंग। जो हमारा टोटल डेली एनर्जी इनटेक होना चाहिए और टोटल डेली कैलोरी इनटेक होना चाहिए, उससे हमें कम खाना है। दैट मीन्स वी शुड बी इन डेफिसिट। सो दैट्स द होल फंडा बिहाइंड लूजिंग फैट। रात को रोटी छोड़ना, रात को राइस बंद करना इज नॉट द सॉल्यूशन। रात को चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, दिस इज बुलशिट, ये फुद्दू बातें हैं। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। सो टुडे we will be making or designing a fat loss diet in a scientific way. We will be using formulas and calculations. So yes, get ready with your paper, pencil and calculator and check out the video. फैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कैलोरीज कंट्रोल रखें, हम कैलोरी डेफिसिट में रहें। दिस इज़ द मेन फंडा ऑफ फैट लॉस। सो सबसे पहले एक टर्म आती है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर और डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि हम एक दिन के अंदर कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। लाइक जो भी हमारी रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं या डाइजेशन है, उसको मीट करने के लिए हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। सो दैट इज द टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड थ्री टर्म्स। दोज आर BMR, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड वी विल डू सम कैलकुलेशन। यहाँ कैलकुलेशन हम बहुत ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं। वी वॉन्ट बी गोइंग इन टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर ईच एंड एवरी वन टू डू दी कैलकुलेशन। एंड ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला, एटलीस्ट ऑन यूट्यूब। सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल। से इफ देर इज़ वन पर्सन जिसका वेट 80 kgs है और उसको फैट लॉस करना है एंड ही इज से 30 years और उसका एक्टिविटी लेवल मॉडरेट एक्टिविटी लेवल है और वो एट प्रेजेंट दिन की 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द एग्जांपल। इसके लिए हम एक फैट लॉस डाइट डिज़ाइन करेंगे और वी विल डिज़ाइन ए डेफिसिट डाइट फॉर दिस पर्सन। सो हम वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज द BMR, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर रेस्ट में भी है, स्टिल इट नीड्स सम एनर्जी। किस लिए? वी हैव टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। सो दैट कम्स अंडर BMR। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वेरी सिंपल। आवर एग्जांपल, द पर्सन is 80 kgs. So उसका BMR कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी विल कन्वर्ट his weight into pounds and then we will multiply it by 10. So we will get 1760 calories. So that's the BMR of that person. Now the next is to calculate thermic effect of food or TEF. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी कुछ एनर्जी यूज़ करती है। से हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, सो जितना भी हम प्रोटीन खा रहे हैं उसका 20 to 30% उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है। से हम फैट्स खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, सबका थर्मिक इफेक्ट डिफरेंट है। बट इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए हम जो भी हमारा टोटल डेली कैलोरी इनटेक है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और वी विल टेक 10% ऑफ दैट। लाइक हमारे एग्जाम्पल में it's 3000 calories a day. So when we will divide it by 10 or take 10% of this will comes to 300. So the thermic effect is 300 calories. Now calories calculate करना is very simple. Like अगर मैं दिन में एक एप्पल खा रहा हूँ
सो आई कैन डायरेक्टली गो ऑन गूगल, टाइप एप्पल न्यूट्रिशन फैक्ट, तो मैं वहाँ पे इजीली कैलोरीज का देख सकता हूँ कि एक एप्पल के अंदर कितनी कैलोरीज हो सकते हैं। तो जो भी मैं दिन के अंदर खाना खा रहा हूँ, आई कैन नोट इट डाउन, नोट इट्स कैलोरी, एंड उससे मैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम दिन के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इट में बी साइकिलिंग, इट में बी जॉगिंग, इट में बी वॉकिंग, इट में बी जिमिंग, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर, सो दैट इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। नाउ इसके लिए we will not be going into the concept of MET, that is metabolic equivalent, because वो थोड़ा advance हो जाएगा as of now, maybe in later videos we can discuss that, but इसके लिए we will refer this table. It's very simple, आप जस्ट इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आप किस एक्टिविटी लेवल पे हैं। लाइक आवर एग्जांपल इज एट मॉडरेट एक्टिव लेवल, बिकॉज वो हफ्ते के 4 से 5 सेशन जिमिंग के करते हैं, वेट ट्रेनिंग, देन 2 सेशन उसके HIIT होते हैं, प्लस वो 5 से 7,500 के बीच में स्टेप्स मेंटेन करता है, सो ही इज एक्टिव, सो ही कम्स अंडर मॉडरेट एक्टिव लेवल। सो उसके लिए हमारा जो फैक्टर है दैट इज 1.55। अगर मैं 1.55 को BMR से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई विल गेट द टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू द बेसिक फंक्शंस, दैट इज द BMR, एंड टू परफॉर्म द एडिशनल एक्टिविटीज लाइक जिमिंग, HIIT एंड वॉकिंग। ओके, अगर मेरे को सिर्फ TEA चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्ट्रैक्ट BMR फ्रॉम दिस टर्म, सो आई विल गेट माई TEA। नाउ वी हैव ऑल दीज 3 टर्म्स। TDE निकालने के लिए इन तीनों का हमें समेशन करना पड़ेगा, सिंपल। सो द टोटल कैलोरीज और द टोटल डेली एक्सपेंडिचर व्हाट वी आर गेटिंग इज close to 3000, that is 3028 calories। और जो हमारा एग्जांपल है, he is also taking the same amount of calories, तो उसका फैट लॉस नहीं होगा। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी कैसे फैट बर्न करेगी। अगर मैं 3000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है और 3000 कैलोरीज ही ले रहा हूँ, सो ऑब्वियसली जो भी मेरी स्टोर्ड एनर्जी है, से इन द फॉर्म ऑफ फैट, मेरी बॉडी को यूज़ ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अगर मैं डेफिसिट में जाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं 2700 कैलोरीज लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 3000, तो जो बची हुई 300 कैलोरीज है वो कहाँ से आएगी, विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, एंड इन दिस वे वी विल स्टार्ट लूजिंग फैट। सो सिंपल फंड है, अगर मैं अपनी कैलोरीज कट करूँगा तो जो भी मेरे बॉडी के अंदर स्टोर्ड कैलोरीज है, से इन द फॉर्म ऑफ फैट, बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग दैट एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं होगा, दिस विल टेक सम टाइम फॉर बॉडी टू गेट यूज टू दैट्स। इसके लिए एटलीस्ट आपको 1.5 महीना 2 महीना रुकना पड़ेगा टू सी द रिजल्ट्स। वी हैव टू फॉलो द कैलोरी डेफिसिट डाइट टू लूज फैट। अगर मुझे मसल गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ सरप्लस लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलोरीज, नॉट अबाउट फूड। अब चाहे हम इसमें रोटी खाएं, चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम रात को चावल खाएं, चाहे दिन में चावल खाएं, चाहे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, whatever, बट जो मेरी कैलोरीज है दे शुड नॉट एक्सीड 3000। Simple. If the video is useful to you, then please let me know in the comment section, and please like, share, subscribe and hit the bell icon, because बहुत सारे videos मैं लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मैक्रोस, की हमारी जो ये डाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसके अंदर कितना पोर्शन कार्ब्स का, फैट्स का एंड प्रोटीन का होना चाहिए। सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो नेक्स्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स करता हूँ और आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।